हेलो स्टूडेंट, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ग्राफ देखा हुआ है। वहां पे आपको क्या था, वन वेरिएबल वाला था, x इक्वल टू 5 या y इक्वल टू 10, x इक्वल टू -2। इस तरीके से आपने क्या किए थे, ग्राफ निकाले थे। यानी वहां पे जो आपने ग्राफ निकाले थे वो कैसे थे, वन वेरिएबल वाले थे। वन वेरिएबल वाले अगर रहेंगे तो वो एक तो एक्स एक्सिस को पैरेलल रहता है या फिर वाई एक्सिस को पैरेलल रहेगा। आज अपने को स्टडी करने वाला है अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी आपके पास में लीनियर इक्वेशन तो रहेगा ही, लेकिन वेरिएबल्स कितने रहेंगे आपके पास में, दो वेरिएबल रहेंगे। ओके, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ग्राफ देखेंगे, तो सभी के पास में ग्राफ बुक या ग्राफ पेज होना जरूरी है। आप क्या करते हैं, बहुत से जन रजिस्टर के अंदर ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1 2 3 4 ऐसे मार्क कर देते हैं, तो उसमें क्लियर बनता नहीं। ओके, तो चलिए फिर अपन स्टडी कर लेते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे निकालते, एक एग्जांपल में यहाँ पे लिखता हूं। ये मुझे एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। सॉल्व एग्जांपल है, उसी की मैं बात कर रहा हूं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले चेक कर लो कि ये लीनियर इक्वेशन है क्या। आइडन में ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x का वेरिएबल कितना है, 1 है, और y का वेरिएबल भी क्या है, 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसका ग्राफ अपने को निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल y रखना, बाकी सभी टर्म्स कहां लेके आना, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखना, सिर्फ y रखना, बाकी जो भी टर्म्स है वो पूरी राइट हैंड साइड में आने को ना। इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी टर्म्स होना, y, और बाकी जो भी कुछ रहेगा, x वाली टर्म्स बोलो, कांस्टेंट वाली टर्म्स बोलो, जो भी कोई टर्म्स रहेंगी वो पूरी टर्म्स कहां लेके जाना है आपको, राइट हैंड साइड में लेके जाना है। ओके, तो y ऐसी रख दूंगा मैं, तो माइनस वाई इक्वल टू 4, ये 2x उधर जाएगा, इधर प्लस है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, -2x। ये सभी को समझता है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया तो प्लस माइनस होता, माइनस रहता तो प्लस होता। आइडन में अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा। ये आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे y होना, 4 ऐसी रह गया, 2x राइट हैंड साइड में गया, इधर प्लस है तो क्या हो गया, इधर माइनस। मुझे क्या होना, सिर्फ y होना। क्या होना, सिर्फ y। यहाँ पे कौन है, -y, मुझे सिर्फ y होना। तो क्या करूंगा मैं, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस ट्वाइस x। तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस 4। अगर किसी को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो सीधा सीधा इनकी साइन चेंज करना है। माइनस से अगर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, तो उनकी साइन क्या हो जाती, चेंज हो जाती, प्लस की माइनस होती, माइनस की प्लस होती। तो सबकी साइन क्या करना है, चेंज करना है। माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस है। ये हो गया मेरा पहली स्टेप आपकी ये है। यानी अगर आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ निकालना है तो पहली स्टेप आपकी क्या है, राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिर्फ y होना। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या होना, सिर्फ y होना। है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में y लिखा गया, बाकी जो भी कुछ बचा कुचा है वो आपने कहा लिख दिया, सब राइट हैंड साइड में लिख दिया। ये आपकी पहली स्टेप, समझ गया। स्टेप 1, अब आप चाहे तो मैं आपको लिख के देता हूं, ऐसी जरूरत तो नहीं गिरती इसकी। स्टेप 1, पहली स्टेप कौन सी है, राइट द इक्वेशन इन वेरिएबल y। कौन से फॉर्म में लिखना है आपको, y के फॉर्म में लिखना है। फिर स्टेप 2, कंसीडर एनी 3 वैल्यूज ऑफ x। कंसीडर एनी 3 वैल्यूज ऑफ x। आपका टेक्स्ट बुक वाला बोलता है कि 4 वैल्यूज लो, कोई जरूरी नहीं है 4 वैल्यूज लेने की। अदर में मिनिमम 3 वैल्यू कैसे है, सफिशिएंट है, 2 नहीं लेना। बहुत से बच्चे 2 ही वैल्यू लेते हैं, 2 वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 2 वैल्यू लिया
और आपने पॉइंट अगर गलत प्लॉट किया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए 2 पॉइंट कभी मत लेना, मैक्सिमम और मिनिमम कितनी वैल्यू लेना, 3 वैल्यू लेना है। कंसीडर एनी 3 वैल्यूज ऑफ एक्स, आप अपने हिसाब से एक्स की कोई भी 3 वैल्यू आप ले सकते हो। आप अब देखिए, अब यहाँ पे 3 वैल्यू आपको एक्स की कंसीडर करना है, कंसीडर करना है, यू कैन टेक आउट द 3 वैल्यूज ऑफ एक्स। अब एक्स की आपको 3 वैल्यू लेना है, अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप तीनों वैल्यू निगेटिव ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, आप तीनों वैल्यू पॉजिटिव ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यू कैन टेक ऑल द वैल्यूज निगेटिव, यू कैन टेक ऑल द वैल्यू पॉजिटिव, और यू कैन टेक मिक्स वैल्यू। इधर में मिक्स वैल्यू मतलब आप 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव, 1 पॉजिटिव 2 निगेटिव, जैसे भी आपको कॉम्बिनेशन करना है, अब वो कॉम्बिनेशन यूज करके आप x के कोई भी वैल्यू ले सकते हो। इधर में फिर से बता था क्या बोला मैंने, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट अपने को कंसीडर एनी 3 वैल्यूज ऑफ x की आपको 3 वैल्यूज लेना है, आपके ऊपर डिपेंड करता, आप x की तीनों वैल्यू पॉजिटिव ले सकते हैं, आप x की तीनों वैल्यू निगेटिव ले सकते हैं। किसी की इच्छा होगी कि सर मैं 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव है, 1 पॉजिटिव 2 निगेटिव ले सकता, तो भी ले सकते हैं। आपका जो प्रॉब्लम है वो गलत नहीं होगा अगर आपने सही तरीके से वैल्यू लेके उसके आंसर निकाला तो। आइए में गलत पॉइंट लोगे, गलत तरीके से पॉइंट मार्क करोगे तो आंसर गलत आएगा। ओके, सो ये डिपेंड अपॉन, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू कैसे लेना है। आपको तीनों पॉजिटिव लेना है, तीनों निगेटिव लेना है, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं क्या करता हूं मैं थोड़ा सा ज्यादा होशियार हूं, तो मैं क्या करता हूं, एक वैल्यू पॉजिटिव लेता हूं, एक वैल्यू 0 लेता हूं और एक वैल्यू निगेटिव लेता हूं। ये मेरा कंसिडरेशन है। आपका आपके पास रहेगा, आप तीनों पॉजिटिव ले, तीनों निगेटिव ले, मिक्स मैच लो, कुछ फर्क नहीं करेगा। लेकिन मैं समझदार हूं तो इसलिए मैं क्या करता हूं, एक्स की 3 वैल्यू तो लेता ही हूं, मिनिमम 3 लेना कंपलसरी है। क्योंकि 2 वैल्यू अगर लेंगे तो आपका आंसर अगर पॉइंट अगर गलत प्लॉट हो गया तो भी आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं, 3 वैल्यू लेता हूं। 3 वैल्यू कौन से लेता हूं, एक वैल्यू पॉजिटिव लेता हूं, एक वैल्यू 0 लेता हूं और एक वैल्यू निगेटिव लेता हूं। ये मेरा रूल है। इधर में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने पॉजिटिव 0 निगेटिव लेना है या निगेटिव 0 पॉजिटिव लेना है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्रॉब्लम अच्छी तरीके से सॉल्व होने को होना और वो ओरिजिन के आजू बाजू में ही घूमने को होना करके मैं ये कंसिडरेशन करता हूँ, बाकी ऐसा रूल नहीं है। अगर मैं एक पॉजिटिव एक 0 और एक वैल्यू निगेटिव लूंगा। अब जनरली ध्यान में रखना कि आप जब वैल्यू लेते हो तो छोटी छोटी वैल्यू लेना है, जैसे 1 2 -1 -2 -3, इस तरीके से वैल्यू लेना। अगर आपने बड़ी वैल्यू लिया, समझ लो आपने x की वैल्यू 10 लिया, अब x की वैल्यू अगर आप 10 लोगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, 20 माइनस 4 कितना हो गया 16। अब आप सोचिए आपके ग्राफ पेपर पे 16 नंबर आएगा क्या, 16 आएगा क्या? अगर 16 अगर लेना है तो आपको 2 का डिफरेंस लेना पड़ेगा या 4 का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो अननेसेसरी बड़ी वैल्यू लेके अपना बड़प्पन बताने में कोई मतलब नहीं है। नहीं तो बहुत से बच्चे बोलते सर मैं x इक्वल टू 100 लेता हूँ। अरे x इक्वल टू अगर 100 लिया तो 100 2 200, 200 माइनस 4 बोले तो 196। अब 196 कैसे मार्क करेगा x एक्सिस पे? अरे पॉसिबल है क्या x एक्सिस y एक्सिस पे मार्क करना? अगर x की वैल्यू 100 निकालो, ग्राफ बनेगा क्या 100 देख लेना। तो अननेसेसरी कुछ कभी कभी ना अपनी भी अकल लगाया करो। अजय में नहीं तो बहुत से पुट्टे जब हम ऑफलाइन क्लासेस तो बोलते सर x की वैल्यू अपन 500 लेंगे तो बात तू लेन तू निकाल। तो तुम्हारी भी इच्छा अगर वैसी होंगी तो आप लो और आप अपने हिसाब से ग्राफ निकालते रहो, मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो मैं छोटी छोटी वैल्यू कंसीडर करता हूं ताकि मेरा कैलकुलेशन भी आसानी से हो जाए और जो उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएंगी वो y की वैल्यू पे मैं आसानी से x एक्सिस और y एक्सिस पे क्या कर सकता हूं, ड्रॉ कर सकता हूं। ओके, तो पॉजिटिव 0 निगेटिव ये मैं लेता हूं, सभी टीचर ऐसे लेंगे इसकी गारंटी नहीं है। कोई पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कोई निगेटिव भी ले सकते हैं। एक पहला पॉजिटिव बाकी निगेटिव, 2 पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, व्हाटएवर द चॉइस यू हैव टेकन, बस एटलीस्ट यू मस्ट वांट टू टेक द 3 वैल्यूज। कम से कम आपको 3 वैल्यूज लेना कंपलसरी है। आइए में तो चलिए अब मैं एक एक वैल्यू लेता हूं, इसको उड़ा देता हूं, इसको इक्वेशन 1 का काम नहीं है, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं। जो भी मैं x की वैल्यू लूंगा
इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, अरे में तो यहाँ टेबल बनाना पड़ेगा पहले अपने को। एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, ओके। चलिए व्हेन x इक्वल टू, पहले पॉजिटिव वैल्यू लेना है, मैंने आपको पहले बोला मैं छोटी छोटी वैल्यू ही लेता हूं, तो x की वैल्यू मैंने 1 ले लिया, इसमें पुट करूंगा, इक्वेशन 1 इंप्लाइज y इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है 1 है, y इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 4, x की वैल्यू कितनी कंसीडर किया 1, रूल नहीं है कि आपने 1 लेना चाहिए, ऐसा रूल नहीं है, 1 लो 2 लो 3 लो 4 लो, कोई भी वैल्यू लो, इसलिए तो मैंने यहाँ पे एनी लिखा है ना, क्या लिखा मैंने यहाँ पे एनी, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आपका ग्राफ पेपर पे आपका ग्राफ अच्छी तरीके से प्लॉट होने को ना, इसलिए छोटी छोटी वैल्यू लेना, जैसे मैंने 1 लिया, आप 2 भी ले सकते हो, ऐसे में आंसर छोटा आने को ना। तो x की वैल्यू 1 ले लिया मैंने यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 माइनस 4, ये हो गया y इक्वल टू 2 माइनस 4, सो y इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2, यानी x कॉमा वाई इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 2, x की वैल्यू 1 है, उस समय y की वैल्यू क्या मिल गई माइनस 2, तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या हो गई माइनस 2, ये टेबल आपको फिल करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करने में आपको टेबल क्या करना है फिलअप करना है, तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू माइनस 2 हो गई, x कॉमा y तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू माइनस 2, ओके। व्हेन x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 लेता हूं, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज y इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 4, so y इक्वल टू 0 माइनस 4, so y इक्वल टू माइनस 4, तो x कॉमा y इक्वल टू 0 कॉमा माइनस 4, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू माइनस 4, पॉइंट मिला आपको 0 कॉमा माइनस 4, ओके। निगेटिव वैल्यू लेना है, कंपलसरी नहीं है, फिर से आपको बता रहा हूं कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं खुद लेता हूं इस तरीके से, तो व्हेन x इक्वल टू माइनस 1, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, यहां पर x है, x के जगह आपको माइनस 1 लिखना है, सो y इक्वल टू 2 इंटू x, x के जगह माइनस 1 माइनस 4, सो y इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 जा 2 माइनस 4, y इक्वल टू माइनस 6, दोनों की साइन सेम है तो एडिशन करेंगे, आए हुए को कॉमन साइन देते, सो देयरफॉर x कॉमा y इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6, x की वैल्यू माइनस 1 y की वैल्यू माइनस 6, ये रख दिया मैंने माइनस 1 माइनस 6, ओके। इसको मिटाना नहीं है, मैंने तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसको मिटा देते, इसको नहीं मिटाना, तो आपको लिखना है, ओके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि सर ये लिखना कहां पर, में अब आपका ग्राफ पेज रहता है, जब आप रजिस्टर अगर आपके पास में ग्राफ बुक अगर है तो इस साइड में आपका ग्राफ रहेगा और इस साइड में क्या रहेगा उसकी करस्पॉन्डिंग ये मैटर रहेगा, अगर में जहाँ पे आपके लाइंस दी हुई थे ना, लाइंस पे आपको ये कैलकुलेशन करना है और ग्राफ आपको ग्राफ पेज पे क्या करना है ड्रॉ करना है, ओके। आपके टेक्स्ट बुक वाले देखिए कौन कौन सी वैल्यू लिया है, आपके टेक्स्ट वालों ने 0 लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है, 3 लिया हुआ है, माइनस 1 लिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक वाले ने वो वैल्यू लिया है, मैंने मेरे हिसाब से वैल्यू लिया है 1 0 माइनस 1। अब अपन देखेंगे कि टेक्स्ट बुक वाले का ग्राफ और अपना ग्राफ सेम आता है क्या, प्रॉब्लम मैंने पेज नंबर 5 के ऊपर जो एक प्रॉब्लम दिया है ना उसी की बात कर रहा था मैं, टेक्स्ट बुक वाले ने वैल्यूज आपको लिया हुआ है, आपको दिख गई होंगी, x की वैल्यू 0 तो y माइनस 4 आ गया, x की वैल्यू 2 तो y 0 आ गया, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू माइनस 1 तो y की वैल्यू माइनस 6 हो गया, इधर में टेक्स्ट बुक वाले ने अपने हिसाब से वैल्यू लिया, मैंने मेरे हिसाब से वैल्यू लिया, क्योंकि मैं ये प्रिंसिपल को मैं क्या करता हूँ फॉलो करता हूँ, समझ गया तक। अब इसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मुझे ये थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन जो है ना ये मिटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेरे पास में इधर जगह नहीं है, ओके। चलिए यहां तक तो आप लोगों को समझ गया सभी, ये हो गया मेरी स्टेप 2। अब स्टेप 2 हो गया तो कंसीडर एनी थ्री वैल्यूज ऑफ x एंड फाइंड आउट
द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। स्टेप 3, प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर के ऊपर आपको ये पॉइंट क्या करना है, प्लॉट करना है। प्लॉट करना है मतलब मार्क करना है। स्टेप 4, जॉइन ऑल द पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स आपने मार्क किए वो पॉइंट्स आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स। स्टेप 5, और ये सभी पॉइंट्स कैसे रहेंगे, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब समझता है, कोलिनियर मतलब ऑल द पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन, एक लाइन के ऊपर ही सभी पॉइंट रहने का होना। तो ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स। स्टेप 5, राइट इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। और लीनियर का, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन रहता है, ना। ये नोट डाउन करके, जो मैंने आपको काम की बात बताई, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा। एक बार एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं या 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं, इधर में, कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप क्या लिखोगे, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। मार्जिन में लिख के रखो, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। सो दीज आर द स्टेप्स टू ड्रॉ द ग्राफ। ओके, अपन सेकंड स्टेप तक पहुंच गए। अब थर्ड आपकी स्टेप कौन सी है, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर के ऊपर मुझे पॉइंट क्या करना है, प्लॉट करना है। ओके, चलो इतने में मेरा काम हो जाएगा। तो पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। ओके, अब पॉइंट कौन थे, 1 2 0 4 0, म्हणजे 1 1 का डिफरेंस लिया तो हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू 0 लेता हूं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। ओके, y की वैल्यू सभी निगेटिव है मेरे पास में, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। -1 -2 -3 -4 -5, और नीचे लेना पड़ेगा मुझे -6। ये तो आप सभी को ड्रॉ करते आता ही है। पहला पॉइंट है x, -2, मतलब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, -2 है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, पॉइंट प्लॉट करते आता ही है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, एंड ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। तो x की वैल्यू 1 यहाँ पर है, y की वैल्यू -2 यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे। एक लाइन ऐसे जाएंगी, एक लाइन ऐसे जाएंगी, दोनों लाइन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ओके, ये पहला पॉइंट। चाहे तो आप इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 1, -2। दूसरा है 0, -4, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। अब x की वैल्यू 0 है, मतलब पॉइंट y एक्सिस पे रहता। x की वैल्यू, ये x कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट कितना है, 0। जब x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब पॉइंट कहां पे रहेगा, y एक्सिस पे। लिख के रखो। इफ x कोऑर्डिनेट इज 0, देन पॉइंट लाइज ऑन अ y एक्सिस। लिखो बराबर। पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप, पहला पॉइंट आपको लिखना है, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड पॉइंट, if x coordinate 0, then point lies on y axis, point lies on y axis. Third point, if y coordinate 0, point lies on x axis. ओके, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट कहाँ पे रहेगा आपका, y एक्सिस पे, और y कितना है, -4, तो ये यहाँ पे आपका पॉइंट रहेगा। x कोऑर्डिनेट 0, पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, और -4, तो ये पॉइंट यहाँ पे रह गया। इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 0, -4। फिर आपके पास में -1 -6, x की वैल्यू -1, ये x की वैल्यू -1 और ये -6, यानी पॉइंट आपका यहाँ पे रहेगा। x की वैल्यू -1 बोले तो ऐसे लाइन जाएंगी,
y की वैल्यू -6 बोले तो ऐसे जाएंगी, ये एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, -1 -6। अब ये तीनों पॉइंट क्या करना है आपको, ज्वाइन करना है। ये जो तीनों पॉइंट है ना, ये तीनों पॉइंट आपको ज्वाइन करना है। अगर मैं, और ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में से जाने को होना। अभी कैसा है कि ये डिस्टेंस मेरे थोड़े कम ज्यादा हो गए ना, ये देखो ये डिस्टेंस छोटा है, ये बड़ा हो गया, इधर की डिस्टेंस छोटे है, लेकिन आपके ग्राफ पेपर पे कैसे है 1 सेंटीमीटर के बराबर मार्क किए हुए रहते। तो इसलिए मैं आपको बोलता कि आप अगर डायरेक्ट रजिस्टर में करोगे तो इस तरीके से आपका प्रॉब्लम आ सकता है, ग्राफ पेपर पे ये प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन तीनों पॉइंट में से जाएगी। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ऑल द 3 पॉइंट्स। अगर लाइन तीनों पॉइंट में से नहीं जा रही, इसका मतलब आपने पॉइंट गलत प्लॉट किया या फिर आपने कैलकुलेशन गलत किया। अरे जैसे अगर समझ लो ये +6 लिख देता था मैं, अगर +6 लिखता तो इधर आता था, x की वैल्यू -1 +6 बोले तो ऊपर यहां जाता था, मतलब 2 पॉइंट इधर 1 पॉइंट ऊपर। तो 2 ऑप्शन है उसमें, एक तो पॉइंट गलत प्लॉट कर दिए या फिर आपने कैलकुलेशन क्या किया, गलत किया। तो आपने 3 पॉइंट लिए, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में से जाने को होना, मतलब आप जो भी लाइन निकालोगे द लाइन मस्ट बी द पासेस टू द 3 पॉइंट्स। ये तीनों पॉइंट में से आपकी लाइन क्या होने को होना, पास होने को होना। तो देखो तीनों पॉइंट में से आपकी लाइन पास हो गई, हुई कि नहीं इधर में। तो तीनों पॉइंट्स कैसे रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो ये लाइन का आपको इक्वेशन लिखना है। ये लाइन का इक्वेशन क्या था आपके पास में, 2x - y = 4। 2x - y = 4 आया सबके ध्यान में। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आज अपन एक ही एग्जांपल देखेंगे, कल फिर इसी तरीके से एग्जांपल देखेंगे। आप लोगों को ये स्टेप्स अच्छे से लर्न करके रखना है। ध्यान में, ध्यान में क्या रखोगे, दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। जो आप लाइन ड्रॉ करोगे वो तीनों पॉइंट में से पास होने को ना, तीनों पॉइंट में से अगर पास नहीं हो रहा तो काफी सारे ऑप्शंस है। पहला, आपने कैलकुलेशन गलत कर दिया। सेकंड, आपने प्लॉट क्या किया, गलत मार्क किए। आइडन में, तो इसको यही रोकेंगे अपन। आप इसकी नोट्स बना लीजिए, कल अपन फिर इसी तरीके से एक दो और एग्जांपल देखेंगे, फिर अपन इसके ऊपर की जो एक्सरसाइज है उसको क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे। अब आप अपना जो आपकी डायग्राम दी है वो आप डायग्राम देख लीजिए और मेरी डायग्राम देख लीजिए, ये बराबर इसमें 2 में से क्या हो जाएगा, ये पास हो गए। ओके, तो ग्राफ पेपर का निकाल के रख लीजिए। चलो ठीक है, ओके बाय।